2026 आ गया है, लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी इनकम बढ़ेगी या सिर्फ खर्चे? क्या आप सिर्फ कमाएंगे या वेल्थ भी क्रिएट करेंगे? यदि आप चाहते हैं 2026 आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग साल बने, तो ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज कुमार स्वागत करता हूं आपका तेज श्री वेल्थ के इस फाइनेंशियल अवेयरनेस और पर्सनल फाइनेंस की सीरीज में। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। 2026 में हमने कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। यदि आप 2026 में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है पैसे कमाना, सेविंग करना, इंश्योरेंस से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना। ये सब तभी संभव है जब हम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के इन्वेस्ट करना वैसा ही है जैसा बिना डायरेक्शन के सड़क पर चलना। यदि हम बिना डायरेक्शन के सड़क में चलते जाएंगे तो हमें पता ही नहीं होगा हमारा गोल क्या है और हमने किस डायरेक्शन में जाना है, तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार हम फाइनेंस में भी बिना प्लानिंग के, बिना अपने गोल सेट किए हुए यदि हम रैंडमली अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारे सपने हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हो और इन सब के लिए सबसे जरूरी है उसमें एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर का आपके साथ होना। चलिए बात करते हैं 2026 के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें और अपने गोल को कैसे सेट करें। हमारे मुख्य रूप से 3 गोल होते हैं। पहला आता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में जैसे हमारा इमरजेंसी फंड बनाना या कोई फैमिली फंक्शन होने वाला है 1 से लेकर 3 साल के बीच में, उसके लिए प्लानिंग करना, या कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है उसके लिए प्लानिंग करना, ये सब हमारे शॉर्ट टर्म गोल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है मिड टर्म गोल। 3 से लेकर 7 साल तक के हमारे जो भी गोल हैं वो हमारे मिड टर्म गोल कहलाते हैं। इनके लिए हमने अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। 10 साल से ऊपर के हमारे जो भी गोल होते हैं उनको लॉन्ग टर्म गोल कहा जाता है। जैसे बच्चों की मैरिज प्लानिंग करनी है, या अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, या वेल्थ क्रिएशन करना है। तो इस प्रकार से हमारे गोल फिक्स हों तभी हम सही प्रकार से अपना एसेट एलोकेशन कर पाएंगे और सही जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आपका गोल है 15 साल में 1 करोड़ बनाने का। उसके लिए आपको आज ही से, अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस के साथ। आपको 15 साल में 1 करोड़ बनाने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या स्टेप अप के द्वारा कितना अमाउंट बढ़ाते हुए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या लमसम आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 साल में 1 करोड़ बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और देर न करते हुए आज ही से इसकी शुरुआत करनी है। अब बात आती है इनकम, एक्सपेंस और सेविंग फॉर्मूले की। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, पहले इनकम आती है, उसमें से अपने एक्सपेंसेस को घटाते हैं, फिर जो भी बचता है उसको अपनी सेविंग समझ लेते हैं। क्या इस तरीके से कभी आप अमीर बन सकते हैं या अपने लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खर्चे हमारे कभी खत्म ही नहीं होंगे। खर्च एक ऐसी चीज है जो जितना ही करो उतना ही कम है। इसके लिए सही फॉर्मूला ये है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी कि जब आपकी इनकम आ जाती है तो उसमें से आप सेविंग का पार्ट, अपनी इनकम का 25 से 30% एक अलग अकाउंट में डाल दीजिए। उसके बाद जो बचता है पैसा, अपनी इनकम का 50% के करीब, उससे आप अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगाइए और जो आपने सेविंग कर रखी है उस पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है। इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप चलेंगे तो जरूर आप भविष्य में अच्छा वेल्थ अपने लिए बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम इमरजेंसी फंड की। आपने अपनी इनकम में से सेविंग तो कर ली, उसके बाद बात आती है यहाँ पर इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस की। इमरजेंसी फंड मतलब वो फंड जो आपके जॉब लॉस के टाइम पर, या कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या कोई भी आपको इमरजेंसी खर्च की जरूरत पड़ गई, उस समय आपको अपने किसी दोस्त से उधार लेना न पड़े या बैंक से लोन लेना न पड़े, इसलिए आपके पास अपनी इनकम का या अपने खर्चों का कम से कम 6 महीने का फंड एक अलग से सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में सेव होना चाहिए, जिससे कि आपको इमरजेंसी के टाइम में किसी से उधार मांगने की जरूरत न पड़े। यदि आपके मंथली खर्चे 25,000 हैं तो आपको इसका 6 महीने का अपना खर्चा यानी कि 1.5 लाख रुपए अलग से सेव करके रखना है।
अब बात आती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस से हमारा वेल्थ क्रिएशन तो नहीं होता है, लेकिन ये हमारे वेल्थ को या हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन जरूर देता है। इमरजेंसी फंड के बाद दूसरा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए हमें अपनी इंश्योरेंस कराना है, जिससे कि हमारी फैमिली प्रोटेक्ट रह सके। पहला हमारा टर्म इंश्योरेंस। यदि हमारी फैमिली है जो हम पर डिपेंडेंट है, हमारे पेरेंट्स हैं हम पर डिपेंडेंट है, यदि हमारा जॉब लॉस हो गया या हम कमाने लायक नहीं रहे या हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो हमारे बाद हमारे परिवार की देखरेख कौन करेगा? या हमने जो अपने बच्चों के लिए सपने देखे हैं उनको पूरा कौन करेगा? उसके लिए आपने कम से कम उतने पैसों का इन्वेस्टमेंट टर्म इंश्योरेंस के रूप में करना है, जिस पैसे से आपके न रहते हुए भी आपके जो सपने हैं आपके बच्चों के लिए वो पूरे कर सकें और उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। नंबर दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है, यदि हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आज महंगाई के इस दौर में एक बार भी यदि हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो हमारी पूरी जमा पूंजी, इवन यहाँ तक कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको भी विड्रॉल करने की जरूरत पड़ सकती है। सब पैसा एक बार में चला जाता है। इसके लिए यदि हमारे पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा और हमारे जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस उसकी भरपाई करेगा। तो इसलिए हमें एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस हमारा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को बचाने का एक शील्ड है। दोस्तों, अब तक आपने अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना लिया है, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है और एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस ले लिया है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे की जाए। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए सबसे आसान और सबसे सिक्योर हमारे पास है SIP। आपने एक SIP के माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है। SIP कैसे करनी है, कैसे हमने अपना एसेट एलोकेशन करना है, कैसे सही फंड का चुनाव करना है, इन सब के लिए आप अपने वित्तीय मार्गदर्शक से संपर्क कर सकते हैं और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए आप 5,000 रुपए से अपनी SIP स्टार्ट करते हैं और इसे 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो 20 साल बाद आपके 50 लाख तक बन सकते हैं। जैसे आपने आज 5,000 रुपए से अपनी SIP स्टार्ट करी, लेकिन आपकी सैलरी आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में 25,000 ही तो नहीं रहेगी। सैलरी भी हर साल कुछ न कुछ बढ़ेगी। उसी अनुपात में आपने हर साल अपना SIP बढ़ाया। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। मान लिया जाए आप 5,000 की SIP से स्टार्ट करते हैं और 20 साल तक इसको कंटिन्यू रखते हैं। 20 साल बाद आपका फंड बन जाता है लगभग 50 लाख। अब बात यहाँ पर आती है कि आपकी सैलरी आज जो 25,000 है वो आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल तक 25,000 ही तो नहीं रहेगी। सैलरी बढ़ेगी आने वाले समय में, हर साल कुछ न कुछ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। उसी अनुपात में आपने अपनी SIP को भी स्टेप अप करना है, यानी कि हर साल 10% आपने अपनी SIP को बढ़ाना है। इससे आप 20 सालों में लगभग 1 करोड़ तक का फंड बना सकते हैं। यानी कि आप मात्र 25,000 की सैलरी से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके 20 साल में अपने लिए 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा 2026 में हमने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, कैसे हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी है, कैसे हमने एक अच्छा इमरजेंसी फंड बनाना है और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, एक टर्म इंश्योरेंस लेना है। इन सब के बारे में आपने अच्छे से जाना, तो देर न करते हुए आज ही से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ शुरू करिए। यदि आप भी चाहते हैं 2026 आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग बने और आप अपने पैसे को अच्छी तरह से काम पर लगाएं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, कैसे हम एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लें, कैसे एक टर्म इंश्योरेंस लें, तो इन सब के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हमारी पूरी टीम तेजश्री वेल्थ आपके साथ है, तो आज ही हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, जिससे हम आपके साथ बैठकर आपको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने में प्रॉपर गाइडेंस प्रदान करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मात्र 25,000 की सैलरी से कैसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करें, कैसे प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करें, उदाहरण के साथ इसको हम डिटेल से समझाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।